जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे स्कूल में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था। गुरुजी ने मुझे उसमें 3rd प्राइज दिलवाया। आई लव यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, अभी मेरा बर्थडे गया। संगत जी, नॉर्मली जब मेरा बर्थडे आता था ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो मेरे को हमेशा से ऐसा लगता था कि मेरा बर्थडे स्किप हो जाए। संगत जी, लेकिन गुरु महाराज ने मेरा बर्थडे इतना ब्यूटीफुल बनाया। तो सुबह पहले गुरु महाराज ने ऑफिस में मेरे को संगत जी एक रिकग्निशन दिलवाया। जो मंथली एम्प्लॉय को होता है वो मेरे को इस सितंबर मंथ के लिए मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, गुरु महाराज ने बोला आज का दिन तेरा बहुत अच्छा जाएगा। तो वो दिन गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुली प्लान किया था। संगत जी, गुरु महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, पिजन्स के रूप में दर्शन दिए, 5 times 7, लव 7 7, 777। संगत जी, और गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुली उस दिन को स्पेंड करवाया फैमिली के साथ। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, कि उन्होंने जो दिन मुझे ऐसे लगता था स्किप हो जाए उसको इतना अच्छा बना के और मेरे को बहुत संगत जी ब्लेस किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज गुरु महाराज बोल रहे थे मॉर्निंग में कि कुछ संकट आने वाला है संगत जी, और गुरु महाराज तो प्रॉब्लम्स आने से पहले ही टाल देते हैं। संगत जी, मेरी डॉटर जो स्कूल में थी वो गिरी, उसको गुरु महाराज ने बहुत प्रोटेक्शन दी। संगत जी, थोड़ा सा ब्रूज है उसके नी पे, लेकिन गुरु महाराज ने उसको प्रोटेक्ट किया। संगत जी, मेरे पापा को भी चाकू से उनका हाथ कटा और हाफ एन आवर तक उनका खून आता रहा। संगत जी, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने छोटे में कटवाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, एक चीज़ जो गुरु महाराज मुझे रियलाइज़ करवाते हैं वो ये है संगत जी, कि हम इंसान जब इस धरती पे जन्म लेते हैं तो हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक चले संगत जी, और जब सब कुछ ठीक चलता है ना तो हम उसका शुक्राना करना भूल जाते हैं भगवान का, और जब कुछ बुरा होता है तो हम शिकायतें करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने एक चीज़ समझाई कि सब हमारा इस संसार में आना अपने कर्मों को कटवाना है और कर्म करना भी है। तो लेकिन जो भगवान हैं वो तो बहुत दयालु हैं, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेस करते हैं संगत जी। और हमारे गुरु महाराज तो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और वो ये भी बताते हैं कि मैं तुम्हारे कर्म जिनको काटने में पता नहीं कितनी सदियां लगनी थी वो मैं इतनी जल्दी कटवा दूंगा। लेकिन वो हमसे बस एक चीज़ चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने। संगत जी, वही एक चीज़ जो हमारे गुरु महाराज चाहते हैं, हमें उसी पे ही काम करना है। संगत जी, हर रोज़ हम गलतियां करते हैं और शायद करते भी रहेंगे, लेकिन हमें रियलाइज़ हो गई अगर कोई गलती और उसको हमें ठीक करना, यही हमारा काम होना चाहिए संगत जी, कि हम उसको दोबारा ना करें। वो गुरु महाराज तो हमें इतनी हमारे पे कृपा करते हैं संगत जी। हर पल हर क्षण वो हमें इतना ब्लेस करते हैं संगत जी कि मेरे पास तो मैं कैसे बताऊं कि उन्होंने मेरी लाइफ को कैसे 360 डिग्री बदल दिया। मेरी लाइफ का हमेशा से यही सत्संग सबसे बड़ा रहेगा कि उन्होंने मेरे ऊपर अपनी रहमो नज़र डाली और उन्होंने मुझे अपना लिया संगत जी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल के लिए, हर सांस के लिए। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। शुक्राना गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में मेरा एक छोटा सा सत्संग है गुरुजी। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करना गुरुजी मुझे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी जो आप मुझे स्कूल में हमेशा आप मुझे ब्लेस करते हो, मेरे साथ रहते हो गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप मुझे बटरफ्लाई में दिखते हो, हमेशा आप मेरे साथ रहते हो गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी आज मैं ये आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी मेरी बेटी ने आपका शुक्राना सत्संग किया है गुरुजी, पहली बार आपने ही करवाया है गुरुजी बेटी से। मैं चाहती हूँ गुरुजी बेटी से, बेटे से, मेरे पति से, हम सब से ऐसे ही अपना शुक्राना कराते रहना गुरुजी, और हम सबको सिखाना गुरुजी अपना शुक्राना करना गुरुजी। हमें नहीं आता है, हम आपकी नई संगत है गुरुजी। तो आप जो बेटी ने शुक्राना किया है गुरुजी, इसका शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी। और इससे कोई गलती हो जाए तो, मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो हम सबको क्षमा करना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने हमें जो कुछ भी दिया गुरुजी, आपने हमें अपनी कृपा करी, अपनी हमारे घर में आपने इतनी बरकत करी, अपने चरण डाले गुरुजी, उसके लिए मैं आपका लख लख बार करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी अभी हम गुरुजी के मंदिर में ही बैठे हुए हैं, अपने जो घर का मंदिर है उसमें बैठे हुए हैं। और आज का सत्संग मैं आपको बताती हूँ। आज है 11 सितंबर और समय हुआ है 11:33 और आज गुरुवार है। मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब है संगत जी, और मैंने अभी गुरुपा से बैठकर अरदास की है, गुरुपा बेटी को ठीक कर दीजिए, गुरुपा बेटी को ठीक कर दीजिए। इसके थोड़े सा इसको पेट में दर्द होता है, पता नहीं वो क्या है संगत जी, किस वजह से होता है मैं तो नहीं जानती, पता नहीं गैस का दर्द है या पेट में सूजन है। तो कल मैंने इसको डॉक्टर से दवाई दिलवाई थी, वहाँ पर इसको 2 इंजेक्शन लगे हैं। उन्होंने बोला कि इसको 3 इंजेक्शन लगेंगे और दवाई भी इसको खानी पड़ेगी। तो इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये कुछ खाती पीती नहीं है, इसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि ये दवाइयों को झेल पाए। तो मैं आज डॉक्टर के नहीं गई हूँ और मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप ही हमारे डॉक्टर हो गुरुपा, आज मैंने बेटी को दवाई नहीं दिलवाई गुरुपा, क्योंकि इसको इंजेक्शन लगते ही इसके सिर में चक्कर हो जाता है गुरुपा, और क्या पता ये उसको झेल पाए या नहीं झेल पाए गुरुपा। तो आप ही इसे प्लीज़ गुरुपा, आप ही अपनी बच्ची को ठीक करना गुरुपा, आप ही इसे ठीक करना गुरुपा। और आज मैंने इसकी स्कूल की भी छुट्टी करवाई है और मैंने भी अपनी पार्लर की छुट्टी की है, मैं भी अपने घर पर ही हूँ। तो गुरुपा ने मेरे माइंड में ये थॉट डाला कि अपने घर में साफ़ सफाई करके सत्संग कर बैठ कर। तो संगत जी अभी मैं सत्संग ही कर रही हूँ गुरुपा का, और मैंने अभी जो जलाई है गुरुपा का वेलकम बैंड अपने फ़ोन में ही चलाया है और गुरुपा के भजन चलाए हैं, और सुबह सुबह उठकर मैं गुरुपा का सत्संग सुनती हूँ। तो गुरुपा की बहुत मेहर है हम सब पर, और अभी मैं गुरुपा का ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ बैठकर। अभी बेटी ने भी आप सब से बोला, गुरुपा का शुक्राना किया, आगे उसे शुक्राना करना नहीं आता है, पहली बार उसने शुक्राना किया है गुरुजी, उसका शुक्राना स्वीकार करना, बस यही कहना चाहूँगी गुरुजी। आज का मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी, ये आज का मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं जब भी शुक्राना करती हूँ तो मैं पूरे परिवार की तरफ से करना भूल जाती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे पति को भी आपका शुक्राना करना अभी नहीं आता है, उन्होंने भी अभी नहीं किया है गुरुजी। मैं उनकी तरफ से भी और बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हमारा शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी, स्वीकार करना, और बेटी को ठीक करना गुरुजी, हम सब की रक्षा करना गुरुजी। अपनी सारी संगत को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी,
सबके मैं तो कहती हूँ गुरुजी कि सबके घरों में आपका सत्संग हो गुरुजी, सबके घरों में आपके चरण पड़े गुरुजी, सब पर आपकी कृपा बरसे, आपकी मेहर बरसे गुरुजी, सारी संगत पर। ये जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी अंकल आंटी जी, उन पर भी अपनी मेहर करना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा करना गुरुजी। मैं आपके मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करती हूँ और आपके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आपका शुक्राना 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 मेरे शिव बाबा, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। जय जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बच्चों को लेके और पति अंकल जी को लेके है। काफ़ी दिन से अच्छे पूरे मैसेज आ रहे हैं बच्चों को लेके, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ। कल तो एक फ्रेंड ने बताया, उसने ड्रीम में देखा कि 10 साल पहले मैंने एक बच्चा अबॉर्ट कराया था। तो सोचिए, वो मेरी देवरानी है लेकिन फ्रेंड जैसी है, और उसने मुझे फ़ोन में कहा कि मैं देख रही हूँ कि जो मेरा छोटा बेटा एकदम उसकी जैसा शक्ल और वो सब लग रहा है, और वो एकदम लड़की जैसा लग रहा है। उसने कहा तो कोई उपाय कर लेना। तो पहली बात तो मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बहुत टेंशन में आ गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा आपको कोई उपाय करना है? उन्होंने बोला क्या उपाय करना है? मुझे अच्छा लगा सुन के। तो मैं यही कहूँगी, जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, गुरुपा आपको टालना है। ये दोनों बच्चे आपने मेरी गोद में दिए हैं, मैं ज़िंदगी भर जीते जी उन्हें खुश देखूं, और जब मैं मरने के बाद आपके चरणों में आऊँ तो आपके चरणों से भी उन्हें खुश देखूं। यही आशीर्वाद आपकी बेटी चाहिए, उसकी झोली खाली मत करना। जो भी सपना था मुझे नहीं मालूम, और मैंने जो 10 साल पहले एक 3 सवा 3 महीने के जीव की हत्या की, बहुत तकलीफ़ से हत्या की, मेडिसिन खा के उसे मैंने अबॉर्ट कराया, उसके लिए मैं तन मन धन जन्मों जन्मों 24 लाख 24 करोड़ जितने भी देवी देवताओं जितने भी हैं, सबसे मैं मन वचन काया से अनंतम 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 माफ़ी चाहती हूँ। और जिससे मेरे हाथ से मैंने जो ये गलत काम किया वो मेरे पिताजी बन गए हैं। मैं बस आपसे यही कहूँगी कि माफ़ कर देना। मेरे जैसे 2 बच्चे हैं, शायद आप भी दुनिया में आती, मैंने आने नहीं दिया, या मेरे क्या कर्म थे। बहुत परेशानी थी उस टाइम कि खाने को भी कभी कभी ऐसा लगता था कि एक टाइम शायद भूखा भी रहना पड़े। बुरी परिस्थिति से निकली, उस टाइम लगा कैसे पालूंगी। मैंने बहुत गलती की, और मुझे लगता है शायद वो मेरी बेटी होती, लेकिन मेरी मतलब जो देरानी ने सपने में देखा, और शायद मेरा जो बेटा है वो भी शायद बेटी ही बनता, लेकिन बेटा बना। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब मेरी शादी के बाद भी एक मिसकैरेज हुआ, जबकि मुझे पता नहीं था, शादी के 2 महीने बाद हुआ, वो भी मेरी बेटी थी। और जो मेरे 2 बच्चों के बाद एक बच्चा आया था वो भी मेरी बेटी होती। शायद मेरे नसीब में था ही नहीं बेटी, लेकिन मैं उनकी मुक्ति के लिए अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध का महीना चल रहा है। हम जैन हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम कैसे करते हैं, लेकिन मैं गुरु पाप से यही कहूँगी, मैं इनसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैंने उन्हें इतना तकलीफ़ दिया, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। बस मैं आपसे यही कहूँगी, जो आप मेरे पितृ बन गए हैं, कि ये 2 बच्चे को माफ़ कर देना मेरी गलती की। कोई भी सज़ा मत देना। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की तो है और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर आपको लगता है माफ़ की जगह मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, तो जो भी देना है मुझे देना, लेकिन मेरे बच्चों को ना। तो मैं जानती हूँ कि गुरु पास सब तरीके से माफ़ करेंगे, मेरे पितृ को मोक्ष भी दिलाएंगे, और जो मेरे पितृ बने हैं उनको मोक्ष मिले। मैं एकदम मन वचन काया से क्षमा चाहती हूँ। और कल मेरा बड़ा बेटा आ रहा था, उसने बताया ऑटो और साइकिल के बीच में आया, तो बोले मम्मी ऐसा, मेरे को लगा कि ऑटो से बचने गया तो सामने साइकिल है, उसको मैंने जब अचानक से हाथ दिखाया, वो साइकिल रुकते वो खुद गिर गया। तो गुरुपा का थोड़ा देर पहले का ही मैसेज था, जब मैंने खोला कि आज किसी अपने की उन्होंने जान बचाई है। मैं क्या बोलूँ मेरे गुरुजी के बारे में। मेरे छोटे बेटे को लेके जो सपना आया है, मेरा बहुत मन कल से भारी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। मेरे पितृ भी मुझे क्षमा करेंगे, और मेरे गुरुजी
कि मुझे क्षमा करेंगे। उस गलती मैंने कर ली, उसके लिए मैं जितना हो सके हर दिन, हर पल, हर श्वास माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, हमेशा मेरे बच्चों को अच्छा रखना। और मेरे पति अंकल के दाँत में बहुत तकलीफ़ है, मैं जानती हूँ। मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, लेकिन गुरुपा उन्होंने जो भी गलतियाँ की उनको माफ़ करना, उनके दाँत का दर्द ठीक करना, उनकी तबीयत ठीक रखना, उनकी लीवर, किडनी सब कुछ अच्छा रखना गुरुपा। वही अभी हमारी ज़िंदगी का एक सहारा है और मैं मेरे दोनों बच्चों और पति अंकल के बिना जी नहीं सकती। और जीते जी तो मुझे वो चाहिए, मरने के बाद भी जब मैं आपके चरणों से देखूँ तो उन तीनों को खुश देखूँ गुरुपा। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग में अचानक से मेरे मन में जब भी आता है तब मैं बैठ जाती हूँ। और गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को और पति अंकल का जो भी तकलीफ़ है उसे काट दीजिए। हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाइए। कल मेरे लिए भी गुरुपा ने कहा है कि 7 दिन धारी है, तो मैं जानती हूँ अब जो भी कुछ हो जाए मुझे मेरे पितर भी माफ़ करेंगे और गुरुपा हमारे साथ हैं। कहते हैं ना कि जिसके सर पे महाकाल का हाथ उसका काल भी क्या बिगाड़े। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो मैंने कर्म किए वो उस टाइम के, मैं वो तो नहीं अब उससे कुछ कर सकती, लेकिन उन सबकी डेली माफ़ी मांगती हूँ। जितने अब कर्म होंगे मेरे, मैं उससे कोशिश करूँगी और हर दिन करती जाऊँगी कि मेरे कुछ अच्छे कर्म बने। और मेरे भाई माँ को लेके भी एक सेशन है। मेरे भाई की तकलीफ़ गुरुपा दूर कर रहे हैं। उसकी शादी को लेके बहुत टेंशन होती है। माँ की बहुत उम्र भी हो रही है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और भाई की भी 34 साल उम्र हो रही है, तो उसे भी गुरुपा आप ब्लेस कीजिए। और दूसरा, कल मैंने मम्मी से लड़ाई कर ली। कुछ ऐसा लड़ाई हुआ भाई भाई को लेके, लेकिन मैंने अपनी माँ को दुख पहुँचाया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जब मैंने गुरुपा से कहा और मंत्र जाप किया तो सब नॉर्मल भी हो गया। शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, तो गुरुपा ने माँ और भाई का भी छोटे में काटा। पति अंकल के दांत के दर्द के रूप में छोटे में काट रहे हैं। बच्चों की छोटी छोटी तबीयत खराब छोटे छोटे से जैसे एक्सीडेंट के रूप में काट रहे। कोई खरोच नहीं आने दे रहे। और हम सब में तो इतनी गुरुपा पे ब्लेसिंग बरस रही है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे जीवन इन्हीं से शुरू, मेरा जीवन इन्हीं पे ख़त्म। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मेनका आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिल से धन्यवाद। आप इतना अच्छे से सेशन शेयर करती हैं, मतलब मेरे पास भी आज आपके लिए शब्द नहीं है। आपको गुरुपा बहुत ब्लेस करे, हर मुसीबत से दूर रखें, आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। हम सब संगत जी पे गुरुपा कृपा बनाए रखे, और सारे संगत जी जो आपसे जुड़ के आपके साथ सत्संग शेयर करते हैं वो सब भी आपके लिए दिल से ही दुआ करते हैं। सब कुछ आपका अच्छा और भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु पापा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।